हम ही हमारा आत्मा है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप और आपके आत्मा में कोई अंतर है। कोई भी अंतर नहीं है। आप हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका इस गीता की कथा में, कृष्ण कथा में, जहाँ पर हम जीवन के असली उद्देश्य की खोज में निकलते हैं और हमें ये पूरा विश्वास होता है कि हाँ, इस असली खोज हम ज़रूर पाएंगे एक दिन। तो चलिए आज गीता के सांख्य योग का हम उस टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं जहाँ जहाँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि भगवान और हम में क्या संपर्क है, उसका एक बेसिक। तो यह है टेक्स्ट नंबर 16 ऑफ सांख्य योग। सुनना श्रद्धा के साथ। न सा तो विद्यते भवा न भावो विद्यते सता उभयर अपि दृष्ट नतास्तव अन्नान्यस्तत्व दर्शिव। अब मेरा वर्डिंग तो उतना अच्छा शायद ना हो, लेकिन ये सब संस्कृत वर्ड्स आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इसका मीनिंग समझना। तो इसके मीनिंग में भगवान ने कहा है, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance and of the eternal there is no change। मतलब यहाँ पर भगवान ने कह दिया है कि ऐसा भी कुछ चीज़ें होता है जो कि अविनश्वर होता है, मतलब जिसका कोई सृष्टि नहीं होता और जिसका ध्वंस या फिर खात्मा भी नहीं होता। मतलब हाँ, अमर चीज़ें जिसका कभी अंत नहीं होता, वैसे चीज़ भी मौजूद है, पर वो चीज़ें इस मटेरियल यूनिवर्स के अंतर्गत नहीं है। जो कुछ भी आप देख रहे हो आपके चारी पास में, वो सभी मटेरियल चीज़ें से बना है, जो कि ना एक दिन ज़रूर ध्वंस हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने ये वर्ड कहा है, देयर इज भवा विद्यते भवा, मतलब देयर इज एंड्योरेंस, उसको ख़त्म होना ही है। लेकिन जो चीज़ स्पिरिचुअल, असल में स्पिरिचुअल है, उसका कोई खात्मा नहीं होता। जैसे तो वो चीज़ एकमात्र एक ही है, वो है हमारा आत्मा, हमारा सोल, जो कि ना कभी भी ध्वंस या नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ने शायद एक और जगह में ये कहा है, although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme and the energy or nature is accepted as the subordinate। मतलब ये कैसा है आपको पता है? ये ऐसा रिश्ता है जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट का, या फिर टीचर चाहे उनका जो भी ज्ञान उसके स्टूडेंट को दे दे, लेकिन टीचर टीचर ही रहता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान के भंडार से। स्टूडेंट क्लास 12 को सीखकर और क्लास 11 या फिर कोई निर्दिष्ट क्लास को सीखकर ये नहीं कह सकता कि वो टीचर है, राइट। सो कुछ ऐसा संबंध होता है। और फिर ये संबंध भी आप रख सकते हो जैसे कि एक समुद्र और एक समुद्र से लिया हुआ एक कटोरी पानी, दोनों ही लवणाक्त हो सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वैसा ही डिफरेंस है हम में, यानी कि हम जो आत्मा है और भगवान में। भगवान है एनर्जेटिक, भगवान असल शक्तिमान है, और उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे शक्तियाँ हैं वो भी उनके तरह ही है, जो कि ना अविनश्वर है, मतलब जिसका कभी खात्मा नहीं हो सकता। वैसा चीज़ है हम, यानी कि हमारा आत्मा। हम ही हमारा आत्मा है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप और आपके आत्मा में कोई अंतर है। कोई भी अंतर नहीं है, आप ही आत्मा हो। जिस कॉन्शियसनेस से आप ये वीडियो सुन रहे हो, जिस कॉन्शियसनेस से ये समझने की कोशिश कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस ही आत्मा की दिया हुआ दान है। तो अपने में और आत्मा में कोई फ़र्क मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, हमें लगता है ये हमारा इंद्रिय है, कान, हमारा नाक, आँखें और ये सब मुँह, ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन नहीं, ये सब एक्चुअल में सिर्फ़ और सिर्फ इंद्रिया ही है। इससे बढ़कर कोई पावर इनमें नहीं है। जब भी मतलब ये अगर एक इंद्रिया अगर ख़राब भी हो गया तो क्या आप मर जाओगे? नहीं, एक खराब होने से आप नहीं मरोगे। लेकिन अगर आपका कोई मतलब इस थोड़ा सा छोड़ो, अगर आपका कोई इंटरनल ऑर्गन कोई खराब हो जाए या फिर ना काम करे, अगर इस बॉडी में कुछ ऐसा खराबी आ जाए, तो फिर आत्मा इस बॉडी में नहीं रह सकता। और तब
ये आत्मा हमारे देहों को छोड़कर चला जाता है और हम अपना कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं। तभी मृत्यु के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये आत्मा है, पर तब तक बहुत देर हो चुका होता है और हम अपने कर्म के अनुसार एक बुरा या फिर कोई अच्छा दूसरा देह प्राप्त करते हैं। तो आप में और आपके आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है। ये है आज का सीख। कभी भी ये समझने की भूल मत करना कि आप और आपके आत्मा अलग है और आपकी आत्मा की कभी क्या नहीं होता, विनष्टीकरण नहीं हो सकता। तो आज का वीडियो यहाँ तक। सॉरी फॉर दैट साउंड। इट्स ओके ना? ओके। तो मेरे साथ अभी सॉरी अब मेरे साथ बोल लीजिए एक बार विथ श्रद्धा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।